नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लियो स्टडी पे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी और आज का हमारा सेशन है 100 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। तो दोस्तों, ऐसी युक्ति को कहा जाता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर है ये इंग्लिश और लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक हार्डवेयर जो डाटा को सूचनाओं में अनुवादित करता है उसे सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिशा व निर्देश, इनको कहा जाता है इनपुट। प्रोग्रामों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर में यूज़र को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में यूज़र को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को यूज़ में लेने वाला यूज़र ह्यूमन वेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर फ्रीवेयर, फ्री में मिलने वाला सॉफ्टवेयर होता है जिसको फ्रीवेयर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस, BIOS का पूरा नाम। तो दोस्तों, इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये एक बूटिंग रिलेटेड प्रोग्राम है बायोस। ठीक है, यह रोम में स्टोर होता है या रोम में संग्रहित होता है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसको स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों, कंप्यूटर के जो चिप्स होते हैं उनके निर्माण में हम सेमीकंडक्टर अर्धचालकों का यूज़ करते हैं, जिसमें मेनली सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आईसी का पूरा नेम होता है, चिप के रूप में आईसी का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, प्रोसेस्ड डाटा को सूचना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में पहला होता है इनपुट, उसके बाद में उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर वो आउटपुट के रूप में सूचना देता है। तो डेटा क्या होते हैं? आंकड़ों और तथ्यों के समूह को डेटा कहा जाता है। उसके बाद में प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद के अंदर आउटपुट के रूप में व्यवस्थित डेटा, सूचना, व्यवस्थित डेटा के रूप में सूचना प्राप्त होती है। इनको प्रोसेस्ड डेटा भी कहा जाता है। ठीक है, सूचना होती है, इसको प्रोसेस्ड डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, यूएसबी का पूरा नाम। तो दोस्तों, यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका यूज़ करते हैं प्रिंटर, स्कैनर और पेन ड्राइव को जोड़ने के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्डवेयर अवयव नहीं है? तो पहला इनपुट यंत्र, सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है सीपीयू और चौथा है मेमोरी यंत्र। तो दोस्तों, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इनपुट यंत्र कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OMR, BCR, MICR और OCR। ठीक है, सीपीयू होता है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट है मेमोरी, मेमोरी यंत्र होता है CD, DVD और मेमोरी कार्ड। मोबाइल में सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? एंड्रॉयड होता है। ठीक है, एप्पल के अंदर आता है iOS, एप्पल के अंदर आता है iOS, जबकि लेटेस्ट वर्जन है जो सॉफ्टवेयर है वो है एंड्रॉयड क्यू। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीयू का पूरा नाम। तो दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में लिखिए। मतलब कहने का मतलब है कि इनका सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों, पहले होता है इनपुट स्टेज। ठीक है, इनपुट स्टेज होता है, उसके बाद में होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद में होता है आउटपुट, और आउटपुट के बाद में उनको किसी भी डिवाइस के अंदर स्टोरेज किया जाता है, तो उसके बाद में आता है स्टोरेज स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीयू की गति का मात्रक है। तो दोस्तों, सीपीयू की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है, मिप्स में मापा जाता है, मेलॉप्स में मापा जाता है। वर्तमान में सीपीयू की जो गति होती है वो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है।
मिप्स MIPS की फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है मिलोप्स, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड, ठीक है, ऑपरेटर पर सेकेंड। दोस्तों बाइट होती है वो कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। बाइट होती है वो स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट होती है और कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, ठीक है। इसके बाद में मदरबोर्ड है, उसको कंप्यूटर की रीड की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है, ठीक है, कि किस कार्यक्रम इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। दोस्तों कौन ऐसी यूनिट है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है, कैसे प्रतिक्रिया की जाती है, तो दोस्तों वो है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसके बाद में स्टोरेज का यूज़ किया जाता है डेटा संग्रहण के लिए, भंडारण हेतु किया जाता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस होते हैं डेटा और निर्देश को प्राप्त करना। कंट्रोल यूनिट होती है कंप्यूटर पर नियंत्रण रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के हर हिस्से से जुड़े हुए एकीकृत परिपथ को मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के हर एक पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। दोस्तों इसमें अंग्रेजी भाषा भी दिया हुआ मिलता है कि अंग्रेजी और लैटिन दोनों से हुई है, ठीक है। कंप्यूटर का जनक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर का जनक है दोस्तों चार्ल्स बेबेज, ठीक है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका है जनक टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। दोस्तों डगलस एंजेलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कंप्यूटर की जो आधारभूत संरचना है वो दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। और दोस्तों जो कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है मतलब विकास में सर्वाधिक योगदान भी जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। तो दोस्तों वाणिज्यिक कंप्यूटर उपयोग के लिए कराया गया पहला जो कंप्यूटर है वो था यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक है ये सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर था, ठीक है। दोस्तों प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था, ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी का था। और जो यूनिवेक है वो सेकंड पीढ़ी का था, ठीक है। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरियल इंटरग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 1 से 5 पीढ़ी तक का जो क्रम है उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब आई थी, सेकंड पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड के अंदर आई थी IC एकीकृत सर्किट, ठीक है। और इसके अंदर VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड स्केल, ठीक है। उसके बाद में चौथी पीढ़ी के अंदर आया था माइक्रो प्रोसेसर और ULSI आया था पाँचवीं पीढ़ी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसको बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। इसका यूज़ किया जाता है बैंकिंग और रेलवे के अंदर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर होता है वो हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है, पर्सनली रूप से जो यूज़ में लेते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। मिड रेंज का कंप्यूटर होता है उसको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। सबसे तेज़ कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर है फुगाकू जो जापान के द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, प्रत्यूष, ठीक है। भारत के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ठीक है, जो सीडेक कंपनी है उसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सीडेक द्वारा विकसित सीरीज कौन सी है। तो दोस्तों सीडेक कंपनी है वो परम जो सीरीज है उसके कंप्यूटर को विकसित करती है, ठीक है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। सीडेक की फुल फॉर्म है सेंट्रल डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस, टैगबॉल, जॉयस्टिक किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इसके साथ में लाइटपेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, स्टलस ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, टच पैड भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। तो दोस्तों वो होती है OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। प्रिंटेड या हस्तलिखित होती है उनको पहचानती है OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। नेक्स्ट है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। दोस्तों बैंकों के अंदर जो चेक होते हैं उस पर जो अक्षर लिखे हुए होते हैं चुंबकीय सहायता से उसको पहचानने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका होती है उसको OMR के द्वारा
कैप्चर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है BCR, बार कोड रीडर। उसके बाद के अंदर है कौन सी कर्सर की बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो दोस्तों बाईं ओर के जो अक्षर होते हैं उनको डिलीट करती है बैक स्पेस, वैसे बायां और वैसे बैक स्पेस, और दाईं ओर के जो अक्षर होते हैं उनको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, मिलान करना है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सेट ऑफ प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। इनपुट डिवाइस एक लाइट पेन है, वो एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, ठीक है, ये भी सही है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब मिलान ही है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर के प्रकार। तो मॉनिटर कितने प्रकार का होता है दोस्तों। मॉनिटर, पहला मॉनिटर का प्रकार है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद नेक्स्ट है CRT, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है दोस्तों। डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। VGA केबल का भी यूज़ किया जाता है, वीडियो ग्राफिक्स अर्रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रिंटर की रिजोल्यूशन गुणवत्ता किस में मापी जाती है। तो प्रिंटर की जो रिजोल्यूशन होती है या गुणवत्ता होती है उसको DPI, डॉट पर इंच के अंदर मापी जाती है दोस्तों। किसी भी चित्र का सबसे छोटा भाग होता है उसको पिक्सल्स बोला जाता है, या पिक्सल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्सल क्या होते हैं, पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग होता है जिसको पिक्सल कहा जाता है। नेक्स्ट है ASCII का पूरा नाम। तो दोस्तों ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये 7 बीट का कोड होता है। नेक्स्ट होती है अस्थायी मेमोरी। तो दोस्तों अस्थायी मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। पावर सप्लाई की खत्म होती है, ये डिलीट हो जाती है, डाटा को डिलीट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी, तार्किक रूप से अवस्थित होती है। तो दोस्तों जो कैश मेमोरी होती है वो CPU, रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में स्थित होती है। नेक्स्ट है मेमोरी की गति का क्रम। तो दोस्तों सबसे जो गतिशील मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। उसके बाद में आती है कैश मेमोरी, उसके बाद में आती है प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद में आती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक CD RW डिस्क है। तो दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क और रीराइटेबल, मिटाकर पुनः लिखा जा सकता है, ये इस प्रकार की एक डिस्क होती है, ठीक है दोस्तों। कॉम्पैक्ट डिस्क CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी जो संकलन क्षमता होती है, स्टोरेज होती है, वो 650 से 680 मेगा बाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं। तो दोस्तों एक 3.5 फ्लॉपी होती है, वो 3 टाइप की होती है। एक माइक्रो होती है 3.5, एक मिनी होती है 5.25, 5 से 1/4। नेक्स्ट है एक लार्ज होती है 8 इंच की। तो दोस्तों जो माइक्रो होती है 3.5 इंच की, उसकी जो स्टोरेज होती है वो होती है 1.4 MB, ठीक है। और जो मिनी और लार्ज होती है उनकी होती है 1.20 MB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का एक भाग है। तो दोस्तों ऑप्टिकल मीडिया का एक भाग है CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, या इसको एक और होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। एक होती है BRD, ब्लू रे डिस्क, इसकी जो प्रथम भाग होता है उसकी संग्रहण क्षमता होती है 25 GB, ठीक है। और दूसरा होता है उसका अंदर होता है 50 MB, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो 25 GB से 50 GB की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के सेट होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना अधूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो त्रुटि होती है उसको तो कहा जाता है बग, और जो त्रुटि को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है डीबगिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य होता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर तंत्र के कार्य होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए या उनका जो काम है वो करने के लिए अनिवार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सभी संसाधनों को नियंत्रण और उन पर प्रबंधन करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है एंड्रॉयड है, iOS है, विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है और DOS है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOS का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये CUI करेक्टर यूज़र इंटरफेस
पर आधारित होता है दोस्तों। एक होता है CUI, एक होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो GUI पर आधारित होता है विंडो, जबकि CUI पर आधारित होता है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों एंड्रॉयड है, वो गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है बाडा, बाडा है जो सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। और एक होता है सिम्बियन जो नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C, फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, सिस्टम के किस वर्ग में हार्डवेयर एक से अधिक प्रोसेसर रखता है? तो दोस्तों होता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर एक से अधिक हार्डवेयर है वो रखते हैं, हार्डवेयर एक से अधिक प्रोसेसर रखता है, ठीक है। इसके अन्य होते हैं, दूसरे और होते हैं मल्टीटास्किंग, एक से अधिक कार्य, मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर, मल्टी प्रोग्रामिंग एक से अधिक प्रोग्राम, मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का मतलब होता है भाग, एक से अधिक समांतर निष्पादन होते हैं उसको थ्रेडिंग कहा जाता है, तो मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में एक ही निष्पादित करता है। तो दोस्तों वो होता है कंपाइलर। कंपाइलर होता है वो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा के अंदर बाइनरी कोड के अंदर चेंज करता है। तो दोस्तों कंपाइलर होता है वो पूरी फाइल को एक साथ चेंज कर देता है, कहने का मतलब एक ही बार में निष्पादित होता है, वो कंपाइलर करता है। इसी के प्रकार एक इंटरप्रेटर होता है, वो भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन, वन बाय वन चेंज करता है, ठीक है। कंप्यूटर ओनली मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा को समझता है, ठीक है। दोस्तों कंप्यूटर का जो IQ लेवल होता है वो होता है 0, कंप्यूटर का IQ लेवल होता है 0। असेंबलर होता है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। दोस्तों उच्च स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी होती है, उदाहरण देख लेना। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, तो जावा है, C+ है, C++ है, HTML है, कोबोल है, फोर्ट्रोल है, पास्कल है, ये होती है उच्च स्तरीय भाषा। सुमात्रा, पिछली बार क्वेश्चन आया था कि सुमात्रा किस प्रकार की भाषा है, तो दोस्तों सुमात्रा कोई भाषा नहीं होती है, ये एक द्वीप होता है, ठीक है, भाषा नहीं होती है। एक होता है LLL लो लेवल लैंग्वेज, तो इसके अंदर आती है बाइनरी और असेंबली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CAD का फुल फॉर्म बताइए, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD की फुल फॉर्म होती है। इसका यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग के अंदर, फ्लोटर, बड़े क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता या अच्छी क्वालिटी के लिए फ्लोटर का यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो भी एंटीवायरस है उदाहरण, बैकअप सॉफ्टवेयर होता है, एक डिस्क टूल्स होता है, ठीक है। नोट, इसके अंदर स्पेशल पॉइंट है कि ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, UC ब्राउज़र, एज, नेटस्केप नेविगेशन और एक सफारी, ये तो होते हैं ब्राउज़र, जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर और डिस्क टूल्स होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है 1024 किलोबाइट है, तो दोस्तों 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर होती है। ये डाटा संग्रहण की युक्तियाँ हैं, ठीक है। 4 बिट के बराबर 1 निपल, 8 बिट के बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट के बराबर 1 KB, 1024 KB 1 मेगाबाइट, 1024 MB के बराबर 1000 GB, 1024 GB के बराबर 1024 TB, 1024 TB के बराबर होती है 1 PB, पेंटाबाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है 1024 PB के बराबर 1001 एक्साबाइट, ठीक है। एक्साबाइट के बाद के अंदर आते हैं योटाबाइट, ठीक है, जोटाबाइट है ना, उसके बाद में आती है योटाबाइट। यहाँ पे साइड में क्रम दिया हुआ है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहण की सबसे बड़ी यूनिट होती है योटाबाइट। इसके बाद में है, कौन अर्ध द्विद संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी मेनली पुलिस विभाग के अंदर यूज़ में लिया जाता है। तो संचार के माध्यम होते हैं 3 प्रकार के होता है। एक तो होता है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स का मतलब होता है एक तरफा, ठीक है, जैसे टीवी रेडियो, एक की तरफ संचार होता है। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स, जिसके अंदर हो तो दोनों तरफ है लेकिन एक साथ में एक बार में एक ही बार होता है, ठीक है,
जैसे कि वॉकी टॉकी, एक साइड से एक ही बार मिलता है संचार, ठीक है। नेक्स्ट होता है फुल डुप्लेक्स, इसके अंदर आता है मोबाइल है, टेलीफोन है, ये होते हैं दो तरफा होता है और एक साथ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, वाईफाई का फुल रूप है। तो दोस्तों वाईफाई का फुल रूप होता है वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। ये एक डब्लू लेन प्रकार का नेटवर्क है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण ये करता है। अगला है आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म बतानी है, तो आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। भारत में पहली बार 15 अगस्त 1995 में वीएसएनएल द्वारा इंटरनेट लागू किया गया। 1995 के अंदर विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सामान्य महत्व का नेटवर्क है। तो दोस्तों सामान्य जो महत्व का नेटवर्क होता है वो LAN होता है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है निम्न में से कौन सा एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है। तो दोस्तों ब्लूटूथ, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये वायरलेस प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। नेक्स्ट है ए कॉन्वेंशनल टेलीफोन, ये वायरलेस का उदाहरण नहीं है, ठीक है, इसमें तार जुड़ा हुआ होता है, ये वायरलेस नहीं है। नेक्स्ट है वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। उसके बाद में है WiMAX। WiMAX की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेराबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कॉन्वेंशनल टेलीफोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का बीज बोने वाला प्रथम नेटवर्क था। तो दोस्तों इंटरनेट का बीज बोने वाला प्रथम नेटवर्क ARPANET था, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, 1969 के अंदर हुआ था USA द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ए है क्रोम, बी फायरफॉक्स, 3 नंबर सफारी, 4 नंबर है लिनक्स। तो दोस्तों लिनक्स है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल पता abcdef.gmail.com, ये एक अवैध है। तो दोस्तों इस ईमेल पते में क्या होना चाहिए। तो ये संख्यात्मक वर्ण है, अधिकतम 1 बिंदु, तीसरा है कम से कम 1 अक्षर, केस का अक्षर, 4 नंबर है एक और केवल एक @ वर्ण। तो दोस्तों इसके अंदर एक और केवल एक @ वर्ण होना जरूरी है। ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, xyz@gmail.com। दोस्तों xyz तो होता है यूज़र नेम, @ ये लगाना कंपलसरी होता है ईमेल के अंदर। उसके बाद में जो gmail.com होता है ये एक होता है डोमेन नेम। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन था। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा कर ली है, वो था टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजने के दौरान BCC का विकल्प आता है। तो BCC का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 2 टाइप के ऑप्शन आते हैं, एक होता है CC कार्बन कॉपी, एक होता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। एक से अधिक लोगों को भेजा जाता है इनके द्वारा, ठीक है। दोस्तों CC और BCC में डिफरेंस क्या होता है। तो CC में जो एड्रेस लिखा जाता है वो सबको दिखाई देता है, जबकि BCC का एड्रेस सबको दिखाई नहीं देता है। ई-कॉमर्स क्या है। तो दोस्तों ई-कॉमर्स है इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना और बेचना, ये ई-कॉमर्स होता है। इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना और उसको बेचना। ई-कॉमर्स के टाइप होते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, जिसे उदाहरण है alibaba.com, एक है indiamart.com। नेक्स्ट है B2B, B2C, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, ये B2C के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये है OLX.com, एक होता है Quikr.com, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है www के प्रत्येक पृष्ठ में एक URL होता है, URL का अर्थ क्या है। तो दोस्तों URL का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं दोस्तों .com का मतलब होता है एक कॉमर्शियल वेबसाइट होती है, .co का मतलब होता है कंपनी से संबंधित, और .o होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन से रिलेटेड होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम है। तो दोस्तों HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समय जो होता है वो प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। वो एक होता है दोस्तों HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो एक भाषा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। यह सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क होता है, इंटरनेट इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है मिलान करना है दोस्तों, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद में है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद में होता है XML,
एक्सेंटेबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो दोस्तों ये सुमेलित है, ठीक है। उसके बाद में होता है SMTP। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए प्रचलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI आधारित प्रचालन तंत्र है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म होती है MS विंडो होता है वो इसके ऊपर आधारित होता है। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि DOS किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों वो है CUI बेस होता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों नोटपैड का यूज़ किया जाता है केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नोटपैड का यूज़ किया जाता है केवल टेक्स्ट पैड, कहने का मतलब जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो बनाने के लिए। टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है शॉर्ट की होती है, उसका शॉर्ट रूप होता है .txt, ठीक है। चित्र बनाने के लिए MS पेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर होता है, जो स्क्रीन सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के जो छोटे चित्र होते हैं उनको आइकन्स बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों कंप्यूटर के ऊपर होता है टाइटल बार, नीचे होता है टास्क बार, साइड में जो होते हैं उनको आइकन्स बोला जाता है, इस साइड होते हैं गजेट्स बोला जाता है उनको, ठीक है। दोस्तों डेट एंड टाइम होती है वो टास्क बार के राइट साइड के अंदर लिखी हुई होती है। PDF की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे पत्र लेखन करना। नेक्स्ट है MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? तो MS वर्ड के अंदर दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज होता है। MS पावर पॉइंट के मतलब वो किसके लिए यूज़ होता है? तो प्रस्तुतिकरण के होता है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। MS एक्सेल यूज़ होता है रिकॉर्ड के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है MS एक्सेस। MS एक्सेस होता है ये RDBMS, ठीक है, रीजनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कौन सी संयोजन की जो होती है जो कट कॉपी और पेस्ट के लिए यूज़ की जाती है? तो दोस्तों Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, कट किया जाता है Ctrl+X, ठीक है। नेक्स्ट है 69 नंबर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए शॉर्ट की है। तो दोस्तों कट किए गए सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर लाइन के लाने के लिए Ctrl+E, एक होता है Ctrl+E सेंटर लाइन, लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R। ये पेज मार्जिन होते हैं दोस्तों, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। जस्टिफाई का मतलब होता है Ctrl+J जस्टिफाई करना, Ctrl+F का मतलब होता है फाइंड करना, Ctrl+H का मतलब होता है रिप्लेस करना। नेक्स्ट है किस कुंजी को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करते हैं? फाइंड और रिप्लेस वो F5 को दबाते हैं या Ctrl+H को भी दबाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में जूम का न्यूनतम और अधिकतम आकार है। तो दोस्तों MS वर्ड के अंदर जूम का न्यूनतम 10 और अधिकतम होता है 500 साइज होती है। दोस्तों MS वर्ड के अंदर जूम की साइज 10 से 500 और इसकी डिफ़ॉल्ट होती है वो 100% होती है। MS पावर पॉइंट के अंदर होती है 10 से 400, डिफ़ॉल्ट 69%। MS एक्सेल के अंदर 100 से 400 और इसकी डिफ़ॉल्ट 100% होती है। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से होता है। तो दोस्तों स्प्रेडशीट MS एक्सेल के अंदर होता है, MS पावर पॉइंट के अंदर होता है प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला सदैव किस से शुरू होता है? तो दोस्तों एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला सदैव बराबर के चिन्ह से शुरू होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रस्तुतिकरण का उदाहरण है? तो अभी की बात की थी हमने, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, तो MS पावर पॉइंट है वो प्रस्तुतिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो खाली स्लाइड होती है पावर पॉइंट के अंदर उसको प्लेस होल्डर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को प्रविष्ट करने के लिए शॉर्ट की है। तो दोस्तों नई स्लाइड प्रेस करने के लिए Ctrl+M दबाई जाती है, जबकि नई प्रस्तुतिकरण के लिए Ctrl+N दबाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकअप क्या है? तो दोस्तों बैकअप है डेटा बचाने के लिए मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, ये होता है बैकअप। नेक्स्ट है ATM का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का विस्तारित रूप है। नेक्स्ट है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मंदों को संरक्षित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में संरक्षित के लिए हम
पासवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसमें सर्वाधिक संग्रहण क्षमता होती है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर सर्वाधिक संग्रहण क्षमता होती है, इसकी संग्रहण क्षमता होती है 6 टेराबाइट, सबसे कम होती है फ्लॉपी की। ठीक है, नेक्स्ट होता है CD रोम और CD RW में क्या अंतर है? तो दोस्तों CD RW के अंदर केवल राइट किया जाता है, लेकिन CD रोम के अंदर रीड और राइट केवल राइट किया जाता है CD RW में, जबकि CD रोम के अंदर केवल रीड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण जो भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है, वो होता है स्कैनर। दोस्तों सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंटर चेंज करता है, जबकि प्रिंटेड को स्क्रीन पर दर्शाने के लिए सॉफ्ट कॉपी होती है, तो वो होता है स्कैनर। नेक्स्ट है किस इनपुट उपकरण में एक घड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और CPU को कोण या दिशा की रिपोर्ट देती है? तो दोस्तों वो होती है जॉयस्टिक। दोस्तों जॉयस्टिक का यूज़ गेम खेलने के अंदर भी किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। लाइट पेन होता है, ये पेन की आकृति होती है, पेन की आकृति के समान होता है। नेक्स्ट होता है माइक्रोफोन, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन चेंज करता है, जबकि लाउड स्पीकर होता है ये विद्युत को ध्वनि में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो दोस्तों अधिकांश कीबोर्डों का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो होता है क्वार्टी, QWERTY, क्वार्टी होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं। दोस्तों इनको कॉम्बिनेशन की बोला जाता है। ठीक है, मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की, ये अकेले कार्य नहीं करती, इनको कार्य के लिए किसी पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है दोस्तों इसके अंदर फंक्शन की आती है। फंक्शन की टोटल 12 होती है। कंप्यूटर जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर तो 104 की होती है, जबकि मल्टीमीडिया के अंदर होती है 108 की। ठीक है दोस्तों, फंक्शन की के बारे में देखते हैं। F1 का यूज़ किया जाता है हेल्प के लिए, F2 का यूज़ रीनेम के लिए, F3 का यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए, F4 रेडो, F5 रिफ्रेश, F7 स्पेलिंग टेस्ट, ग्रामर संबंधी जो त्रुटि होती है उसके लिए F7 का यूज़ करते हैं। F12 दोस्तों सेव एज, F8 होती है बूटिंग से संबंधित, F6 होती है गो टू एड्रेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस है, तो दोस्तों प्रिंटर है, मॉनिटर है, फ्लोटर है और स्पीकर है, ये होते हैं आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी प्रिंटर की मान्य श्रेणी में नहीं है, तो दोस्तों प्रभावी प्रिंटर की मान्य श्रेणी में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DOT डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट होता है लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये तो प्रभावी श्रेणी के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन जो इंकजेंट प्रिंटर होता है वो अप्रभावी श्रेणी के अंदर आता है। प्रिंटर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, फर्स्ट है इम्पैक्ट, सेकंड है नॉन इम्पैक्ट। फर्स्ट है करेक्टर, और करेक्टर के अंदर तो आता है DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है DWP डेजी व्हील प्रिंटर, इसके साथ में बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये तो प्रभावी प्रिंटर की श्रेणियाँ होती है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है अप्रभावी, लेजर, इंकजेट, ESP, ये इसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है DVD, तो DVD क्या होती है दोस्तों? DVD एक रैम होती है। ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, दोस्तों क्रम के अनुसार जो कार्य करती है वो होती है मैग्नेटिक टेप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है WORM का पूर्ण रूप है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, WORM का फुल फॉर्म होता है। CD दोस्तों 3 प्रकार की होती है, CD के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, रोम होता है, WROM होता है और एक रो होती है RW होती है। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों DOS, ओरेकल, विंडोज़, लिनक्स। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी डोस है, विंडोज से लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट है सत्य कथन है। दोस्तों फर्स्ट है कि वायरस, ट्रोजन और की कुंजी होती है वो मेलवेयर वायरस है, तो दोस्तों ये सत्य कथन है। नेक्स्ट है विंडोज एंड लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? तो दोस्तों वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड होता है उसका स्वामित्व गूगल के पास है। जावा भाषा में होता है एंड्रॉयड और ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों इसका संस्करण है PIE, ओरियो, न्यूगेट और मार्शमेलो, ये इसके अन्य संस्करण है। नेक्स्ट है दोस्तों गूगल और याहू होते हैं वो सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट है लिनक्स है, तो दोस्तों लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, यूज इन बैंक चेक, बैंक के जो चेक के ऊपर चुंबकीय से लिखे हुए अक्षर होते हैं उनको जांचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक मेलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्रित करता है, तो दोस्तों वो होता है स्पाईवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर होता है ये जासूसी करने वाला प्रोग्राम होता है। इसके बाद में है वायरस, वायरस होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस
अंडर साइज, ठीक है सीज। नेक्स्ट है बूटवेयर, बूटिंग रिलेटेड होता है बूटवेयर। एक होता है एडवेयर, एडवेयर होता है विज्ञापन संबंधी प्रोग्राम होते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन, जो 95 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इससे पिछला वीडियो था करंट अफेयर्स का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का था। तो दोस्तों इसके बाहर शायद ही क्वेश्चन जाए, तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।